हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने ये क्राइम का घटना को लेकर आ गया हूँ। आज जिस घटना को बताने जा रहा हूँ, इस घटना में होता यूँ है 11 दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, यानी कल की बात कर रहा हूँ। कल एक पार्क के पास एक जवान लड़की है, उम्र 25 साल। अब वो जवान लड़की जो है पार्क के पास खड़ी थी और राह चलते लड़कों को, मर्दों को वो टोक रही थी। काफ़ी समय से ये वहाँ पे वो वैसे खड़ी थी और टोक रही थी। जो भी वहाँ से उसके आसपास से गुजरता उसको टोकते, और ख़ास करके मर्दों को, चाहे लड़का हो या फिर बुजुर्ग व्यक्ति हो, उसे टोकती थी, टोक रही थी। तो ये मंज़र को जब गश्त कर रहा होता है पुलिस ने देखा जो कि लड़की, जवान लड़की है, ये सारे मर्दों को क्यों टोक रही है। तभी गश्त करते हुए पुलिस ने वहाँ पे कुछ टाइम तक रोका। रोकने के बाद पूरा मंजर समझने को, पूरा मामला समझने को कोशिश किया, लेकिन पुलिसकर्मी को, जो गश्त करते हुए पुलिस, उन्हें समझ में नहीं आया। तभी पुलिस ने फैसला करते, चलो लड़की के पास जाते हैं और पूछताछ करते हैं। लड़की के पास जैसे जाते हैं, लड़की से दो एक सवाल किया, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और ये राह चलते आदमियों को, लड़कों को क्यों तुम टोक रही हो। इतने में वो लड़की घबरा जाती है। तभी एक लड़का उसके पास आ जाते हैं और उसे जैसे ही आता है, दिखता है, तो पुलिसकर्मी को लगा जो इसका साथी होगा। वो लड़का आने के बाद कहता है, क्या हुआ साहब, क्या बात है। ये लड़की घबराई हुई थी, पुलिस को शक हुआ, जो ऐसा तो नहीं कुछ संदिग्ध तो हो और इन लोगों के हाथ में कुछ है, यानी कुछ चीज़ें है, रखा हुआ साथ में, पास में, बाजू में सामान रखा हुआ। वो लड़का आता है, लड़का पूछताछ करता है, तो पुलिस कर्मी पूछता है, तुम कौन। लड़का अपना नाम बताता है, मेरा नाम साहिद है। और लड़का उस लड़की से, जो लड़की टोक रही थी सारे लोगों को, उससे थोड़ा बड़ा लग रहा था। लड़का का उम्र जो है इसमें 32 साल होता है और लड़की का उम्र 25 साल होती है। तो लड़का ने कहा, हाँ ये मेरे साथी है। तो पुलिस ने दोनों को, अब सोचता है दोनों का तलाशी लिया जाए। जब दोनों का तलाशी लेता है, पुलिस का भी होश उड़ जाता है। पुलिस फौरन दोनों को तो हिरासत में लेता ही है और अपने आला अधिकारी, जिस पुलिस स्टेशन का वो लोग पुलिसकर्मी थे, वहाँ पे अलर्ट देते हैं और फौरन एक गाड़ी आती है, दोनों को उस पार्क से उठाकर ले जाता है, ले जाकर पूछताछ करता है। जो पूछताछ करता है, वाकई किसी का भी होश उड़ सकता है, क्योंकि वो दोनों ही नहीं, पूरा परिवार इस घटना में, इस क्राइम में इन्वॉल्व थे और ऐसा तस्करी करते थे। दरअसल घटना जो है, घटना उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद का है। जैसे कि मैं बताया, 11 दिसंबर को, यानी कल 11 दिसंबर को वहाँ पे उत्तर प्रदेश गाजियाबाद टोनिका सिटी पुलिस गश्त कर रहा था। और इसी गश्त करते हुए वहाँ पे एक जगह लगता है, राम पार्क कॉलोनी के पास एक पार्क है, यो पार्क का नाम है राम पार्क कॉलोनी। वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, 25 साल उम्र होता है, और आते जाते राहगीरी को, लड़का को, आदमियों को वो टोक रही थी। अब टोनिका पुलिस जो है वहाँ पे गश्त कर रहा था, तभी उन लोगों का नज़र इस लड़की के ऊपर पड़ता है। पड़ने के बाद उन लोगों को संदिग्ध लगा, लड़की ऐसा क्यों कर रही है। तभी जाकर उस लड़की से कुछ टाइम तो देखा पुलिस ने, जो आखिर कर क्या रही है, क्यों सबको टोक रही है। गौर किया, जब पुलिस को समझ में नहीं आया, पुलिस जाके पूछताछ किया। जैसी पूछताछ हो रहा था उस लड़की से, लड़की का नाम है अफरीन, क्योंकि उससे नाम पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है, वो नाम भी नहीं बता रही थी और हड़बड़ा रही थी, यानी वो डर चुकी थी। तभी पुलिस को शक और ज़्यादा गहराया और उसे थोड़ा और इधर उधर के सवाल किया। तभी इतने में एक लड़का आ जाता है। लड़का कहता है, मेरा नाम साहिद है, 32 साल उम्र होता है और ये मेरे साथ है। जब लड़का से कुछ सवाल किया, लड़का भी जवाब नहीं दे पाया, तभी पुलिस ने उन दोनों का तलाशी लिया। तलाशी लेने के बाद पुलिस, तो क्या आप भी सुनोगे, आपका भी होश उड़ जाएगा, उन दोनों के पास बहुत सारे मात्रा में गांजा मिलता है। जो गांजे का पैकेट था, पुरिया था, और सामान अलग जगह पे रखा था, लेकिन उन दोनों के पास से छोटी छोटी पुरिया कई सारे मिलता है और वही सब लोगों को बेच रही थी ये लड़की अफरीन। और उस लड़का के पास, जो उसको बचाने के लिए आया था, बातचीत करने के लिए आया था, साहिद, उसके पास भी कई सारी पुरिया मिलता है। और तलाशी लेने के बाद उन लोगों के सामान के पास से करीब 6-7 किलो गांजा मिलता है। अभी गांजा कहाँ से आया, एक तो गैर कानूनी है, ये नशे की चीज़ है, और राहगीरी को ये लोग ऐसे ही आवाज़ देके बेच रहा था, जो किसी को गांजा चाहिए तो ले लो। तभी उन दोनों को पकड़कर सीधा टोनिका पुलिस से ले जाता है और टोनिका पुलिस स्टेशन पे जाकर वहाँ पे एसपी के सामने इन दोनों को पेश करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में गांजा जो बरामद हुआ था। दोनों से जब पूछा जाता है तो उस जितना ज़्यादा मात्रा में गांजा पाया गया था, तो वो छोटा मोटा तस्करी नहीं था, बहुत बड़ा मामला लग रहा था। इसीलिए उन दोनों से अब तसल्ली से पुलिस का काम था पूछताछ करना। पुलिस जब पूछताछ करता है, दोनों का पहचान होता है। साहिद है 32 साल का, अफरीन है 25 साल का, और साहिद का
मामा का लड़की होती है अफरीन। और शाहिद बताता है आगे, जो ये काम मुझे मेरे मामा ने सौंपा है। मामा असगर नाम होता है, असगर जो अफरीन का पिता होता है। अफरीन का पिता असगर और असगर की पत्नी नौशाद बानू और असगर इस काम को कई सालों से कर रहा, यानी पूरा परिवार इस काम में जुड़े हुए। अब गजा कहाँ से लाते हो? अब जब दोनों का नाम आया, असगर और नौशाद बानू, दोनों को भी हिरासत में लेकर आता है और सारे लोगों को, परिवार के लोगों से पूछताछ करता है। तो इसमें शाहिद बताता है, जो मैं कुछ काम काज नहीं करता था, तभी मेरे मामा ने मुझे कहा ठीक है। और क्योंकि मेरे माँ बहुत परेशान रहती थी, मैं कामकाज नहीं करता था, मेरा उम्र भी हो चुका था और मैं आवारागिरी करता था। मेरी माँ अपने भाई से सारी बात बताया, जो तुम्हारे नज़र में कोई काम हो तो इसे भी लगा दो। माँ को नहीं पता थी जो उनका भाई ऐसा गलत काम करता है, यानी गैर कानूनी काम करता है, गंजा वगैरह बेचता है। माँ ने अपने भाई से बात किया और मेरे मामा असगर ने मुझे बुला लिया, जो ठीक है तू आजा मेरे यहाँ। और गाजियाबाद में वो लोग रहते थे और मेरे साथ काम करना। मैं गया, कुछ दिनों में मामा ने मुझे समझाया, जो तुझे आंध्र प्रदेश जाना है, क्योंकि ये सारे माल आंध्र प्रदेश से ही मैं ही लाता था। मेरे मामा और मेरी मामी जो है आंध्र प्रदेश में ये माल ऑर्डर करते थे, इनका जानकारी में वहाँ पे कोई है, और मैं वहाँ चला जाता, फिर वो लोग मुझे ये पैक करके दे देता और मैं टेम्पो के ज़रिए फिर मैं वो माल यहाँ पर लेकर आता हूँ, फिर घर में लाके मामा को देता हूँ। मामा मुझे बदले में उसका पैसा दे देता, लेकिन उस माल का फिर बाद में ही मामा छोटी छोटी पूरियाँ बनाते, घर के अंदर मामा मामी दोनों मिलकर पूरियाँ बनाते हैं। और बनाने के बाद ये सारे सप्लाई करने के लिए पूरा परिवार जुट जाता है। मामा अलग दिशा में जाता है असगर बेचने के लिए, मामी अलग दिशा में जाती है, और मेरे जो मामा का लड़की है अफरीन और मुझे शाहिद कहता है, मुझे हम दोनों को भी दे देता है और कहता है जाओ ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे लोग भीड़ हो और वहाँ पर जाकर ये सब माल बेचो। मैं और अफरीन ये काम समय से कर रहा था, लेकिन आज आप लोगों की नज़र पड़ा। जब पुलिस ने पता किया और पता करने की कोशिश की आंध्र प्रदेश कहाँ से ये सामान लाता था, ये गांजा का लेके आता था, तब उन दोनों ने, खास करके असगर और असगर की जो पत्नी है नौशाद बानू, उन दोनों ने आंध्र प्रदेश का एड्रेस देने से इनकार कर रहा था। तभी पुलिस जाके सख्ती किया। सख्ती करने के बाद आंध्र प्रदेश से जो लोग उन लोगों को माल दिया करता था, बेचा करता था, उन दोनों का भी वहाँ पे भी कुछ लोगों का नाम आया। लेकिन अभी गाजियाबाद जो टोनी का पुलिस सिटी है, वहाँ पे अब जाने का सोच रहे, जो दूसरे प्रदेश में जाके उन लोगों को भी हिरासत में ले। लेकिन यहाँ पे इन चारों के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि चारों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में गांजा और कई सालों से इस काम से जुड़े हुए। अब इन लोगों, पुलिस को लग रहा है इन चारों के अलावा भी और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जो आसपास के लोग होता है इस टाइप का नशेड़ी लोग, उन लोगों से भी ये लोग ये काम कराता होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा किलो ये लोग माल मंगाते थे। और ये सारे माल जो है परिवार के लोग मिलकर ही आसपास के लोगों को बेचा करते थे। और ख़ास करके जो नौजवान होता है, जवान होता है, जो यानी कॉलेज का स्टूडेंट होता है, जो पार्क में घूमने आता है, उन लोगों को निशाना बनाते हैं और उन लोगों को ये नशे की चीज़ बेचा करते थे। क्योंकि पार्क में ही अफरीन और शाहिद माल बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं पुलिस, तभी जाकर ये पूरा खुलासा होता है। वहाँ के एसपी ये पूरा खुलासा करते हुए ये आश्वासन दिया है, जो इन चारों को तो जेल होगी, और हम लोगों का कोशिश रहेगा, हम लोग ये पूरा मामले को देखते हुए, जो आंध्र प्रदेश से जहाँ से ये लोग माल मंगाते थे, वहाँ पे भी एक टीम को भेजेंगे और वहाँ के पुलिस के सहारे से उन सारे लोगों को भी हम लोग पकड़ेंगे, उन लोगों को भी बख्शेंगे नहीं। क्योंकि ये जिस हिसाब से जितने माल मिला है, ये कोई छोटा मोटा तस्करी नहीं है, बहुत बड़ा तस्करी से जुड़े हुए हैं। और इसमें बड़ा लोगों का भी हाथ हो सकता है कई सारी पुलिस का भी हाथ हो। बगैर पुलिस जाने बिना इतना किलो मात्रा में कोई भी सप्लाई नहीं कर सकता। तो ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद में कल एक पार्क में एक लड़की को गांजा बेचते हुए पकड़ा गया। रंगे हाथ पुलिस पकड़ता है और जब उसकी तलाशी लेता है तो कई किलो उन दोनों के पास गांजा बरामद होता है। तो ये था वो पूरा घटना। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, चाहे इस वीडियो हो या पहले का वीडियो हो, वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। वीडियो लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा हौसला बढ़ेगा ऐसी खबरें को निकाल कर लाना
जो ट्रेंडिंग में हो और जो लेटेस्ट हो, जो आपने कभी सुना ना हो, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको जानकारी मिले। थैंक यू वेरी मच।